Hello students, welcome in education point. Do you know about साइटोप्लाज्म? बहुत सारे बच्चे इसको एक ही समझते हैं, जो सेल के अंदर फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म ही है और इसके अलावा कोई फ्लूइड नहीं है, ओके? या फिर न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, और साइटोसोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, मैंने यहाँ पे दो सोल्यूशन बनाए हैं बीकर में, ओके? एक सोल्यूशन में मुझे कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ओके? और एक सोल्यूशन में मुझे सिर्फ वाटर ही वाटर दिखाई दे रहा है कि कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग है कि इसमें यानी साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हैं, ओके? जबकि साइटोसोल में सिर्फ वही कंपोनेंट प्रेजेंट है जो वाटर में सॉल्युबल है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि इसके अंदर आपको इनसॉल्युबल कंटेंट भी मिलेंगे। जो साइटोप्लाज्म है आपका, उसके अंदर आपको वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट भी मिलेंगे और साइटोसोल में सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ही मिलेंगे। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है, देखिए, इट इज द कंपोज्ड ऑफ द एंजाइम, लिपिड्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए एंड द इनऑर्गेनिक आयंस। ओके, तो ये वाले कंपोनेंट का मिला हुआ मिक्सचर आपका साइटोप्लाज्म है। जबकि साइटोसोल आपका इट इज द कंपोज्ड ऑफ सॉल्युबल आयंस, वाटर सॉल्युबल आयंस, ओके, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, सब कुछ वाटर सॉल्युबल ही मिलेगा। इसीलिए आप जब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? ये सेल के अंदर ही है, दोनों ही सेल के अंदर है, लेकिन सेल के अंदर का वो पार्ट जो सिर्फ वाटरी है, जिसके अंदर कोई इनसॉल्युबल कंटेंट नहीं है, उसको साइटोसोल बोलोगे। और सेल के अंदर का वो पार्ट जिसके अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको बोलोगे साइटोप्लाज्म। ओके, अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? साइटोप्लाज्म इज द सेल कंपोनेंट जो सेल के अंदर है, ओके, प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी सेल के अंदर ही है। साइटोसोल इज द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दोनों ही सेल के अंदर है। डिफरेंस यहाँ पे आता है कि एक के पास साइटोप्लाज्म के अंदर इनसॉल्युबल कंपोनेंट भी है, जबकि साइटोसोल के पास सिर्फ सॉल्युबल कंपोनेंट है। थर्ड पॉइंट क्या बताता है आपको? इन्वॉल्व इन द लार्ज सेलुलर एक्टिविटीज। यस, इसके पास तो इतने सारे मॉलिक्यूल है ना, इसके पास तो न्यूक्लिक एसिड भी है, इनऑर्गेनिक आयंस भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन्स भी हैं, ठीक? तब ये ज़्यादा सेलुलर एक्टिविटीज़ कर सकता है। साइटोप्लाज्म के अंदर मेजरली जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है? द टोटल सम ऑफ द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन को ही मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये फिनोमेना क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कहाँ परफॉर्म हो रही है? आपके साइटोप्लाज्म में। साइटोसोल में बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शंस होती नहीं है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक्चुअली जो प्रोकैरियोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते, तो उनके लिए साइटोसोल एक एक्टिव, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं इन अ प्रोकैरियोट्स ओनली। ठीक है, साइटोसोल में हमारे लिए, अगर हम अपने लिए बात करें तो साइटोसोल में हमारे लिए कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है, प्रोकैरियोट्स में होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती। थोड़ी बहुत जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो परफॉर्म हो जाती हैं साइटोसोल में। यस, हाईली डाइवर्सिटी इज हाईली का मतलब है, अगर आप हर एक सेल में देखोगे साइटोप्लाज्म, तो आपको उनकी कंपोजिशन हमेशा कभी भी सेम नहीं मिलेगी, डाइवर्स है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एक पर्सन के अंदर सेल टू सेल भी वेरी करती है, तो डाइवर्सिटी इज अ हायर। यहाँ आप देखोगे साइटोसोल, मैक्सिमम सेल्स में आपको साइटोसोल जो है उसकी कंसंट्रेशन या फिर जो कंपोनेंट से बना है वाटरी फ्लूइड है ना, तो इसमें डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, या फिर लो डाइवर्सिटी, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कंसंट्रेशन का, बाकी ये वाटरी फ्लूइड ही है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी होने के यहाँ पे चांसेस बहुत कम है, या लो डाइवर्सिटी। क्लियर? तो ये आपका डिफरेंसेस थे। होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, जो डिफरेंस आपको पहले कभी नहीं पता हो। ओके।